पुलिस ने अब तक मुल्ज़मान को गिरफ्तार नहीं किया। देखिए, मैं पुलिस के इस रवैये की मजम्मत करता हूँ। पुलिस अक्सर कोताही कर जाती है। एक यतीम बच्चा था, वो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि दो लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगा। वो दो गुनाह हैं, एक सूदखोरी, सूद खाना, और दूसरा किसी को नाहक कत्ल करना। और इस केस में आप क्या उनकी मदद करना चाहेंगे? अगर इस फैमिली को कहीं पे भी मेरी मदद की ज़रूरत होगी तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर मदद करूँगा। इमीडिएटली अगर कोई सुन रहा है हमारी बात, ये जो कल्प्रेट है शापर, उसको फौरी तौर के ऊपर गिरफ्तार करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक। आपको मालूम है कि शाह नवाज़ टिकटॉकर जो कि वन व्हीलर भी था, उसको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया था। उस हवाले से मैं जाफरी साहब का मौक़िफ़ लेने के लिए उनके पास आया हूं, क्योंकि मुल्ज़म अभी तक पुलिस की गिरफ्त से आज़ाद है, लेकिन लवाहकीन का कहना है कि पुलिस उनके साथ किसी किस्म का कोई तावन नहीं कर रही। इस हवाले से जब कोई किसी मज़लूम के साथ इस तरह का कोई वाक़या पेश आता है तो पुलिस उनके साथ इस तरह का रवैया क्यों इख्तियार करती है? तो जाफरी साहब, आप क्या कहेंगे शाहनवाज़ के हवाले से? ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। बच्चा था 20-21 साल का, मेरा ख्याल है, यतीम बच्चा था। और जो मेरे तक इतलात आई हैं कि उनके जो माली हालात हैं वो भी बड़े ही कुसम पुरसी की ज़िंदगी। बिल्कुल किराए पर रहते हैं वो। 2-2.5 मरले का उनका मकान है। ये ज़्यादती हुई है उनके साथ, बल्कि पूरे ख़ानदान के साथ ज़्यादती हुई है। ये जो बच्चे को नाहक मार दिया गया है, कि अगर एक बच्चे को कोई अपना देखे ना, अब हमें तो पता भी नहीं है ये व्हीलर्स का या व्हीलिंग कैसे करते हैं, लेकिन उनका एक अपना ग्रुप है। अगर उसमें वो बच्चा तेज़ चालाक था या अगर वो व्हीलिंग बड़ी अच्छी करता था, तो वो बजाय कि जेलस हो के किसी को मार दिया जाए, हमें चाहिए कि हम खुद अपने आप को बेहतर करें और हम उसका मुकाबला करें। तो ये एक ज़ाहिरी तौर के ऊपर तो एक हसद का ये वाक़या लग रहा है कि जेलसी में एक लड़के ने दूसरे लड़के को मार दिया, लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। जाफरी साहब, मैं जब उनके घर गया था तो उनके लवाहकीन से, माँ से भी मैंने बात की, उसके भाइयों से भी बात की, तो उनका कहना था कि कुछ अरसा पहले शापर नामी, जिसका नाम असली जो नाम है वो जहांज़ेब है, लेकिन शापर के नाम से वो पहचाना जाता है, उनके साथ उनकी लड़ाई थी, झगड़ा था, कि क्योंकि शाहनवाज़ बड़ी अच्छी व्हीलिंग करता था और टिकटॉक पर भी उसकी काफ़ी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग थी। तो उन सारी उसकी जो शोहरत थी उससे उनको कोई तकलीफ़ थी, तो उनकी कोई लड़ाई भी हुई। उसके बाद फिर उन्होंने बुलाया कि जी हम आपके साथ सुलह कर लेते हैं, तो इस मामले को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन सुलह के मुकाम तक तो उसे पहुँचने नहीं दिया और उसे गोलियाँ मार के कत्ल कर दिया। देखिए, ये ऐसे ही होता है, जो हारे हुए लोग होते हैं ना, जो हासद लोग होते हैं, वो ऐसे ही, उनका यही अमल होता है कि जब उन्हें पता था कि हम मुकाबला नहीं कर सकते। एक वाक़या हुआ था जंग में, एक असिस्टेंट कमिश्नर को उसके कज़न ने मर्डर कर दिया था। क्या था? हसद, कि हमारा शरीक है जी, हमारा कज़न है, हमारे साथ बचपन में खेलता रहा, ये ऐसी बन गया। ये इस तरह के मामलात, और ये नहीं होना चाहिए, इसकी रोकथाम होनी चाहिए। और मैं बिल्कुल जो हमारी पुलिस है, मैं मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर के ऊपर जो कल्प्रेट है उसको गिरफ़्तार किया जाए। सर, वो 5 रोज़ गुजर गए हैं, अभी तक पुलिस ने मरकज़ी मुल्ज़म को गिरफ़्तार तो बड़ी दूर की बात है, उन पर रेड करने की भी कोशिश नहीं की, और मज़लूम फैमिली के पास कोई भी पुलिस एहलकार दाद रसी के लिए उनके पास नहीं जा सका। ये पुलिस की बेहिसी नहीं तो और क्या है? नहीं, मज़लूम फैमिली को चाहिए कि CCPO साहब, जो हमारे डोगर साहब हैं, बड़े एफिशिएंट ऑफिसर, फौरी तौर के ऊपर वो जाएँ CCPO के पास, जाके एप्लीकेशन दें, ठीक है, या 1787 के ऊपर कॉल करें। लेकिन सर, हर बंदे को तो नहीं ना पता कि CCPO ऑफिस कहाँ बैठता है या कॉल कहाँ पे करनी है, और इतना हाईलाइट हुआ है ये केस, उसके बावजूद पुलिस की ये बेहिसी है। नहीं, ये ज़्यादती है। अगर पुलिस वाकई ऐसा कर रही है, थाना शफीकाबाद है मेरा ख्याल है उनका, ये इमीडिएटली अगर कोई सुन रहा है हमारी बात, तो ये जो कल्प्रेट है शापर, उसको फौरी तौर के ऊपर गिरफ़्तार करना चाहिए। इस तरह की कानून साजी करनी चाहिए, इस तरह का कोई ना कोई सदेबाब करना चाहिए कि इस तरह के मामलात ना हों। देखिए, थोड़ा सा इसमें मैं एक बात करूँगा कि फेलियर हमारी गवर्नमेंट का भी है। ये जो बाहर के कंट्रीज़ होते हैं, वो इस तरह का टैलेंट आगे लेके आते हैं। ये पूरी दुनिया में रेसें होती हैं, ये बाइक राइडर्स हैं सारा, तो इस तरह के बच्चों को अगर कोई वो प्रॉपर प्लेटफॉर्म दे दें, तो मेरा ख्याल है कि इनको प्रॉपरली और एक अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सकता है, बजाय ऐसे कि ये यहाँ पे कुछ रोडों पे मर रहे हैं,
ट्रकों के नीचे आके, कुछ लड़के आपस में इसी तरह के कुछ डकैतियों में पड़ रहे हैं। तो ये इन चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा देखना चाहिए। और पेरेंट्स के लिए मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा ज़रूर कि देखें भाई, पता होता है पेरेंट्स को, जब बच्चा घर से निकलता है उसके कपड़ों से पता चल जाता है कि इस तरह की ड्रेसिंग करके ये कहाँ जा रहा होगा। और जिस तरह के इन बच्चों के पास बाइक होती हैं, पता चल जाता है कि जनाब पीछे से बॉडीगार्ड उतरा हुआ है और जनाब लाइट के ऊपर पाँव रखने की जगह है और टैंकी किस तरह की है और किस तरह से इन्होंने तैयार किया हुआ है। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि इस तरह के जो बच्चे हैं उनके ऊपर खसूसी तवज्जो दें। अगर वो इस तरह का कोई शौक़ कर रहे हैं तो उसमें उनको इस तरह से सपोर्ट करें कि वो पॉजिटिव वे में करें, ताकि इस तरह के हादसात ना हों, एक्सीडेंट्स में गिर के गाड़ियों के नीचे आके कम से कम ना मरें। ये हमें जो हम पेरेंट्स हैं, हमें भी चाहिए कि हम भी थोड़ी सी तवज्जो बच्चों के ऊपर ज़्यादा दें। जाफरी साहब, मैं उनके घर गया था, उसकी वालदा का भी मैंने इंटरव्यू किया है, उसके भाई का भी मैंने इंटरव्यू किया है। उनके हालात, जो माली हालात है ना, वो बड़े ही यानी कि ख़राब हैं। किराए का उनका घर है। अगर इस केस में, क्योंकि आप माहिर कानून हैं, और इस केस में आप क्या उनकी मदद करना चाहेंगे? मैं एडी, आप मेरे भाई हैं, अगर इस फैमिली को कहीं पे भी मेरी मदद की ज़रूरत होगी तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर मदद करूँगा। जाफरी साहब, सोशल मीडिया पर एक दूसरा सोशल मीडिया पर जो फेम की जो दुनिया में लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो उससे फिर लोगों को तकलीफ़ क्यों होती है? और फिर आए रोज़ इस तरह के वाक़यात होते हैं कि जो उसको अगर शोहरत मिल गई है तो वो उसकी शोहरत तक नहीं पहुंच सकता, तो उसको वो कत्ल कर दिया जाता है या उसको तशद्दुद का निशाना बना दिया जाता है। ये टिकटॉक, सोशल मीडिया पे नहीं, यूट्यूबर्स हैं वो उनका एक अपना है, इंस्टाग्राम पे हैं वो उनका एक अपना है। ये टिकटॉक पे ज़्यादा इस तरह का, वो पंजाबी में अगर मैं कहूँ कि अन्नी पे ही हो जाता है, गलत नहीं होगा। वो टिकटॉक को इतना फेमस कर दिया गया है कि अभी तो फिर थोड़ा उसका फोबिया कम हुआ है। गुज़िश्ता साल 2 साल तो लोग फिल्में देखना, ड्रामे देखना छोड़ गए थे। टिकटॉक स्टार ये इनकी जनाब वो हो रहे हैं, कंसर्ट्स हो रहे हैं और ये आ रहे हैं और इनका प्रोटोकॉल ऐसे दायरे वो हसार बनाए हुए हैं, तो होते कुछ भी नहीं था उसमें। वो एक फुल्लू है और कोई मौलवी है, कुछ इस तरह के लोग जिनको उठा के इन्होंने पता नहीं क्या से क्या बना दिया। तो इसके ऊपर बैन लगा था पहले टिकटॉक के ऊपर, बड़ा एक वो ऐसन कदम था मैं कहूँगा, क्योंकि जिस तरह से टिकटॉक को यूज़ किया जा रहा है, कितने लोगों ने खुदकुशियाँ कर ली हैं, कितने लोग हादसात का शिकार हुए हैं इस टिकटॉक के पीछे। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई तो है, पीटीए ने पहले भी बड़ी दफ़ा, लेकिन मज़ीद मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर सख्ती करने की ज़रूरत है। सर, आखिर में क्या कहेंगे कि पुलिस ने अब तक मुल्ज़मान को गिरफ़्तार नहीं किया? क्या इसमें कोई वजह हो सकती है कि क्यों नहीं गिरफ़्तार किया? देखिए, मैं पुलिस के इस रवैये की मज़म्मत करता हूँ। पुलिस अक्सर कोताही कर जाती है, लेकिन एक यतीम बच्चा था वो, और एक नाहक कत्ल हुआ है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि 2 लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगा, बाकी तमाम जो गुनाह हैं वो मैं माफ़ कर सकता हूँ। वो 2 गुनाह हैं, एक सूदखोरी, सूद खाना, और दूसरा किसी को नाहक कत्ल करना। तो ये बड़ी ज़्यादती होती है, पूरा ख़ानदान उनका एक किस्म का कत्ल हो गया है। जिनका जवान बच्चा, आप हम सब अपने अपने ऊपर रख के ये सोचें कि हमारा भाई या हमारा भतीजा, तो पुलिस को फौरी तौर पे चाहिए। और मैं जो पुलिस के आला हुकाम हैं, CCPO साहब हैं, IG साहब हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि फौरी तौर के ऊपर इसके ऊपर एक्शन लें, और SHO और जो मुतलका SDPO है उसको कहा जाए कि फौरी तौर के ऊपर जो भी इक़दाम करने पड़ते हैं इस कल्प्रेट को, शापर, क्या उसका असल नाम क्या है, जहांज़ेब को फौरी तौर पे गिरफ़्तार किया जाए। जी बिल्कुल जी, जाफरी साहब ने भी आला हुकाम से यही मुतालबा किया है कि इस नाहक कत्ल करने वाले मुल्ज़मान को फिलफौर गिरफ़्तार किया जाए, और जो मुतलका पुलिस अफसरान हैं उनसे भी गुजारिश की है कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कोई अमली इक़दाम किए जाएँ, ताकि इस तरह के वाक़यात ना हो सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।